नमस्कार। कभी सोचा है कि हम असल में सीखते कैसे हैं? मतलब वो क्या प्रक्रिया है जिससे कोई जानकारी हमारे दिमाग में जाती है और फिर एक हुनर या स्किल बन जाती है। आज हम सीखने के पीछे के इसी मनोविज्ञान में उतरेंगे और जानेंगे कि हमारा दिमाग कैसे इन्फॉर्मेशन को स्किल में बदलता है। अब ये सवाल तो हम सबके जहन में कभी ना कभी आता ही है ना? हमने अक्सर देखा है कि दो लोग हैं, दोनों की क्षमता एक जैसी है, लेकिन सीखने की रफ्तार में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? चलिए पता लगाते हैं। ये मिसाल बिल्कुल सटीक बैठती है। ये साफ बताता है कि बात सिर्फ दिमागी ताकत की नहीं है, यहाँ कुछ और भी है जो काम कर रहा है। तो वो क्या चीज़ है? तो इसका जवाब उसका पहला हिस्सा है प्रेरणा, यानी मोटिवेशन। इसे आप सीखने की पूरी प्रक्रिया का इंजन या ईंधन समझ सकते हैं। इसके बिना सिखाने की बड़ी से बड़ी तकनीकें भी फेल हो सकती हैं। तो ये जो शब्द है प्रेरणा, ये सिर्फ कुछ चाहने के बारे में नहीं है। ये एक असल ताकत है जो हमें आगे धकेलती है। ये वो चिंगारी है जो हमें एक्शन लेने पर मजबूर करती है, जैसा कि इसका लैटिन मूल मूवेर्स भी बताता है, जिसका मतलब है चलना। अब देखिए, प्रेरणा भी दो तरह की होती है। एक है आंतरिक, जो अंदर से आती है, जैसे किसी चीज में दिलचस्पी या मजा आना, और दूसरी है बाहरी, जो अच्छे नंबर या तारीफ जैसे इनामों से मिलती है। यहां समझने वाली बात यह है कि जो आंतरिक प्रेरणा है वो ज्यादा समय तक टिकती है और हमें चीजों को गहराई से समझने में मदद करती है। तो असली मकसद बाहरी इनामों के पीछे भागना नहीं है, बल्कि सीखने के लिए एक अंदरूनी लगन पैदा करना है। यही हमेशा टिकने वाले ज्ञान का असली राज है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो अंदरूनी प्रेरणा है, इसे जगाया कैसे जाए? देखिए, ये सिर्फ इंसान पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि उस माहौल पर भी करता है जिसमें वो सीख रहा है। एक पॉजिटिव क्लासरूम, जहां सीखने वाले का सम्मान हो, उसे सुरक्षित महसूस हो, जहां डर का माहौल ना हो, और जहां उसे हिस्सा लेने के लिए बढ़ावा दिया जाए, वो प्रेरणा के लिए सबसे अच्छा माहौल होता है। ये सब सीखने के लिए जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। अब इस माहौल को बनाने के लिए हमारे पास दो मुख्य टूल्स होते हैं। एक है सुदृढ़ीकरण या कह लीजिए रीइंफोर्समेंट, और दूसरा है दंड यानी पनिशमेंट। सुदृढ़ीकरण जैसे तारीफ करना अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देता है, और दंड जैसे डांटना बुरे व्यवहार को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन दोनों के काम करने का तरीका बहुत अलग है। और देखिए, रिसर्च भी यही कहती है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी सकारात्मक सुदृढ़ीकरण ज्यादा असरदार है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, जबकि दंड से अक्सर डर या नाराजगी ही पैदा होती है। इसलिए फोकस हमेशा अच्छे व्यवहार को पुरस्कृत करने पर होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेरणा की बात हो गई, माहौल की बात हो गई, पर अब आते हैं इस पर कि हमारा दिमाग असल में जानकारी को प्रोसेस और स्टोर कैसे करता है। चलिए इस प्रक्रिया को समझते हैं। सोचिए, हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर जैसा है। जानकारी को याद रखना सिर्फ उसे कहीं रख देने जैसा नहीं है। ये एक पूरी प्रक्रिया है। इन्फॉर्मेशन को अंदर लेना, उसे प्रोसेस करना और फिर भविष्य में इस्तेमाल के लिए उसे स्टोर करना। अब ये मॉडल देखकर शायद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे, पर घबराइए नहीं। असल में ये एक रोड मैप जैसा है जो दिखाता है कि कोई भी जानकारी हमारे दिमाग के अंदर कैसे सफर करती है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं। तो होता क्या है? सबसे पहले हमारी इंद्रियां जैसे आंखें, कान, ये सब जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, जो एक तरह का वेटिंग रूम है। अगर दिमाग को लगता है कि ये जानकारी जरूरी है, तो वो उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देता है, जहां से इसे बाद में वापस निकाला जा सकता है। और ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने की प्रक्रिया है, जिसे एनकोडिंग कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, खासकर सिमेंटिक एनकोडिंग। इसका मतलब है जानकारी को कोई मतलब देना। हम सिर्फ तथ्यों को रट नहीं रहे हैं, हम उन्हें उन चीज़ों से जोड़ रहे हैं जो हम पहले से जानते हैं। यही मजबूत और पक्की यादें बनाने का तरीका है। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि मेमोरी काम कैसे करती है, पर बड़ा सवाल ये है, इसे बेहतर कैसे बनाया जाए? हम ये कैसे पक्का करें कि जो सीखा है वो दिमाग में टिका रहे? तो याददाश्त को तेज करने के लिए ना कई आजमाए हुए तरीके हैं। जैसे कि जो पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए कोई मतलब रखता हो, हमारी उसमें दिलचस्पी हो, और एक बार सीख लेने के बाद भी उसकी प्रैक्टिस करते रहना। ये सब चीज़ें हमारी याद रखने की क्षमता को काफ़ी बढ़ा देती हैं। और हाँ, कभी कभी तो बस एक छोटी सी ट्रिक काम कर जाती है। इन्हें कहते हैं निमोनिक्स। जैसे इंद्रधनुष के रंगों को याद रखने के लिए विबग्योर का इस्तेमाल करना। ये दिमागी शॉर्टकट होते हैं और कमाल का काम करते हैं। और अब आते हैं सीखने के सबसे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी पड़ाव पर। जो कुछ भी सीखा है उसे लेकर नई जगहों पर लागू करना।
देखिए, सीखने का असली मतलब सिर्फ चीजों को जानना नहीं है, बल्कि उस जानकारी का इस्तेमाल कर पाना है। इसी को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या सीखने का स्थानांतरण। अब ये जो ट्रांसफर है ये 3 तरह का हो सकता है। पॉजिटिव, जहां पुरानी सीख नई चीज सीखने में मदद करे, नेगेटिव, जहां वो रुकावट बने, और जीरो, जहां कोई फर्क ही ना पड़े। जाहिर है हमारा लक्ष्य हमेशा पॉजिटिव ट्रांसफर का ही होता है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है। इसे लेकर 2 बड़े आइडियाज हैं। एक कहता है कि ट्रांसफर तब होता है जब 2 कामों में कुछ चीजें एक जैसी हों। दूसरा कहता है कि ट्रांसफर तब होता है जब हम किसी एक मूल सिद्धांत को समझकर उसे कहीं और लागू कर सकें। लेकिन एक तीसरा आइडिया भी है जो और भी गहरा है, जिसे WC बैगले जैसे विचारक ने सामने रखा। उनका कहना है कि सबसे आसानी से वो ज्ञान ट्रांसफर होता है जिसे हम एक आदर्श या एक गहरी वैल्यू, एक मूल्य मान लेते हैं, जैसे कि ईमानदारी या मेहनत। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर रुक जाते हैं। अगर सबसे गहरी सीख मूल्यों और आदर्शों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो फिर हमें ये तय करना होगा कि वो कौन से आदर्श हैं जो सिखाने के लिए सबसे जरूरी हैं। इस पर विचार करने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।